हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और बहुत सारे गर्मा गर्म भोगों का आनंद उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो श्रृंगार में अगर ना लगाई जाए या ना उनको धारण कराई जाए तो हमारे लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे भजन देखती हूँ, यानी कि बहुत से भजन लिखते भी हैं कमेंट वगैरह में कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा यानी कि चिड़चिड़े से लग रहे हैं। तो अब हम क्यों लग रहे हैं चिड़चिड़े लड्डू गोपाल जी? क्या कारण हो सकता है चिड़चिड़े होने का लड्डू गोपाल जी का और नाराज से लग रहे हैं? तो देखो भक्तों, कई बार क्या होता है, हम लड्डू गोपाल जी की जब भी सेवा करते हैं यानी कि श्रृंगार करते हैं तो कुछ चीज़ें कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती हैं लगाना, या फिर ठाकुर जी की लीला ही समझो कि हम कई बार उसको लगा नहीं पाते हैं या कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो या फिर लड्डू गोपाल जी ही गिर देते हैं। तो हमें इस बात से समझ जाना चाहिए कि कोई चीज़ तो ऐसी है जो हमने यहाँ पे नहीं लगाई है ठाकुर जी के श्रृंगार में आज, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी है यानी कि उनका जो आज का जो यानी कि ठाकुर जी का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि अच्छा मीन्स कि ठाकुर जी चिड़चिड़े लग रहे हैं, नाराज से लग रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार हम लोग श्रृंगार तो करते हैं पर एक चीज़ यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ठाकुर जी को नहीं लगा पाते हैं कई बार या भूल जाते हैं। ठाकुर जी की लीला ऐसी है, तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है और हम उसको नहीं लगा रहे हैं या भूल गए लगाना, कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये मोर पंख। तो देखिए, जो हमारे ठाकुर जी हैं उनके श्रृंगार में कुछ और लगाएं ना लगाएं पर मोर पंख लगाना इत्यादि ज़रूरी है, क्योंकि ठाकुर जी को मोर बहुत प्रिय है। ठाकुर जी का कोई श्रृंगार ऐसा नहीं जिसमें मोर पंख यानी कि ना लगता हो, यानी कि पगड़ी हो गई, उस पर भी मोर पंख आपको मिलेगा लगा हुआ। अगर ना मिले आपको तो आप मोर पंख ज़रूर लगाएं ठाकुर जी, क्योंकि आगे कलंगी आती है मोर पंख की, वो भी आप लगा सकते हैं ठाकुर जी के। अगर उनके मुकुट वगैरह में या पगड़ी में नहीं लगी हुई है कलंगी तो आप अवश्य लगाएं। तो वो है एक मोर कलंगी, यानी कि मोर पंख जो होता है ठाकुर जी के श्रृंगार में जो आता है स्पेशली, वो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी मोर पंख लगाते ही अपने यानी कि चीज़ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो हो सकता है कई बार हम भूल जाते हैं ऐसा लगाना, या फिर कई भक्तों को पता ही नहीं होता है कि हमें मोर पंख भी लगाना ज़रूरी है श्रृंगार में। तो मैंने आपको आज बताया कि कैसे आपने यानी कि जब भी श्रृंगार करें शीश का तो आपने इस बात का ध्यान देना कि मोर पंख होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मोर पंख छोटा है चाहे वो बड़ा है, आप उसे अवश्य लगाएं। यानी कि कलंगी बाज़ार में बहुत मिलती हैं, यानी कि वर्क वाली कलंगियाँ मिलती हैं, जैसी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप ठाकुर जी के श्रृंगार में मोर पंखी की जो कलंगी आती है वो ज़रूर सम्मिलित करें। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम लड्डू गोपाल जी को यानी कि श्रृंगार करते हैं और फिर एक चीज़ नहीं देते हैं तो उससे भी ठाकुर जी यानी कि थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो किसी से भी नाराज़ नहीं होते, पर अगर श्रृंगार में कुछ गलती हो जाए तो लड्डू गोपाल जी जो हैं थोड़े थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि अपने आप लीला कर देते हैं कि आज तुम ये चीज़ लगानी भूल गए हो। तो देखिए, ये भी किस किस भक्त को पता लगता है कि ठाकुर जी आज ये कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं। ये कौन भक्त होते हैं? ये वो भक्त होते हैं जो भाव से सेवा करते हैं, यानी कि उन्हें कोई फल की चिंता नहीं है कि हमें फल लेना है लड्डू गोपाल जी की सेवा करके। वो ठाकुर जी के बस प्रेम पाने के लिए सेवा करते हैं, यानी कि भाव से करते हैं। भाव होने बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करो भाव से करो, किसी भी जोर जबरदस्ती से ना करो, सिर्फ भाव से करो। किसी भी फल की चिंता मत करो, अपने आप ही ठाकुर जी आपको दे देंगे जो देना होगा, या जिस चीज़ की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में यानी कि लाइफ में, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, अब एक चीज़ कौन सी और, ये वंशी। तो देखिए, ठाकुर जी की जब सुबह श्रृंगार करें तो वंशी जरूर धारण कराएं लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ठाकुर जी को जो वंशी है बहुत प्रिय है। ठाकुर जी बिना वंशी के नहीं रह पाते हैं, वो हर दम वंशी बजाते रहते हैं। तो इस तरह पर ठाकुर जी को वंशी देनी है जब भी श्रृंगार करना है लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए, अगर तो वंशी में पास में रख दीजिए, जैसे कि हम लोग तो ठाकुर जी के नीचे रख देते हैं वंशी, कई बार यहाँ टिकती नहीं है तो हम ठाकुर जी के पास में वंशी नीचे की तरफ रख देते हैं। तो आप अगर लड्डू गोपाल जी को जैसी भी वंशी देना चाहते हैं आप वैसी वंशी ज़रूर दें, क्योंकि ठाकुर जी के श्रृंगार में दो चीज़ें होना तो बहुत ज़रूरी है, एक तो मोर पंख और एक ये वंशी। वंशी होना बहुत ज़रूरी है और मोर पंख भी उतना ही इत्यादि ज़रूरी है, आवश्यक है, कि ठाकुर जी जो हैं उन्हें मोर पंख बहुत प्रिय है और वंशी भी बहुत प्रिय है। ठाकुर जी जो हैं
वंशी के बिना नहीं रह सकते हैं, हमेशा वंशी बजाते रहते हैं। और ठाकुर जी के देखिए, अब आप देख रहे हैं जो वंशी, इस पर मोर पंख लगा हुआ है, तो हर वक्त कोशिश करता है कि मैं वंशी पे भी मोर पंख हो, ठाकुर जी के शीश पे भी मोर पंख हो, जितना हो सके। इवन की ड्रेसेस भी आती हैं जिन पे मोर पंख लगे होते हैं, तो हर भक्त को होता है कि हम ठाकुर जी को वंशी और मोर पंख तो ज़रूर होना ही चाहिए श्रृंगार में। ऐसे तो श्रृंगार ख़त्म नहीं होता है। अगर हम श्रृंगार की बात करें लड्डू गोपाल जी के, तो देखिए श्रृंगार में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप थक जाएंगे देख देख कर। श्रृंगार, इतना ज़्यादा श्रृंगार होता है लड्डू गोपाल जी का, या राधा कृष्ण जी का, या बाल राधा जी का, या लड्डू गोपाल जी का। तो जब भी आपने श्रृंगार करना है तो वंशी तो ज़रूर देनी ही देनी है, साथ में मोर पंख भी ज़रूर देना है आपने, यानी कि कलंगी वगैरह आती है वो ज़रूर देना है आपने। तो इससे क्या, जो हमारे लड्डू गोपाल जी अपने आप खुश हो जाएंगे, अपने आप ही प्यार प्रेम आपको उनके फेस पे दिख जाएगा। तो आई होप आपको पता लग गया है कि हमें ठाकुर जी के श्रृंगार में कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो हमें रखनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि ठाकुर जी के श्रृंगार में सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। क्योंकि आपकी अदर क्वेरी भी है तो वो भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो देखिए, जो मैं बातें आपके साथ यानी कि शेयर करती हूँ तो वो बातें कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, यानी कि जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ या कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ लड्डू गोपाल से संबंधित, वो सब जैसे कि कथा में सुनी हुई होती हैं या किसी भी संत के मुख से सुनी होती हैं, वो बातें होती हैं। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी मेरे प्यारे प्यारे आपको अच्छे लगते हैं, तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय लड्डू गोपाल जी की।